दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन फिर से बता दूं कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की सूचनाएं जितनी भी हैं सारी की सारी सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सीपीटी की बात हो, शिक्षक सेवा चयन आयोग की बात हो या एलटी ग्रेड की बात हो। इसलिए सभी विद्यार्थी वीडियो को लास्ट तक देखें और पहले ही लाइक कर दें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है हार्वेस्टिंग सक्सेस सेल। आज इसकी लास्ट डेट है, केवल 2 दिन के लिए ये ऑफर आया था, 13 और 14 तारीख तक के लिए। और टेक्स्ट बुक के लिए मैं पहले बता ही चुका हूँ कि ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लगभग 850 से ज़्यादा भर्तियाँ कवर की गई हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं। ये सारे के सारे मॉक टेस्ट केवल यहाँ पर इस समय 351 रुपये में मिल जा रहे हैं, मात्र 351 रुपये में 1 साल के लिए। इसका नाम है पास प्रो। इस पास प्रो से आप लोग एसएससी, बैंक, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बैंकिंग सारी भर्तियों मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। हाँ, एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी, चाहे टेस्ट प्रो हो और चाहे पास प्रो हो, चाहे पास प्रो मैक्स हो। पास प्रो मैक्स क्या है, इसमें आप लोगों को अनलिमिटेड मॉक टेस्ट तो मिलते ही हैं पास प्रो की तरह। इसमें आप लोगों को सभी भर्तियों का स्टडी मटेरियल भी मिलता है। इसकी कीमत इस समय कर दी गई है मात्र 439 रुपये और इन सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आप लोग जल्दी से जाकर के ऑफर का लाभ ले सकते हैं और अनलिमिटेड मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीईटी कॉमन कट ऑफ को लेकर के। ये ज़्यादा जरूरी है, बाकी चीज़ें तो चलती ही रहेंगी। और मेरा चैनल हमेशा इस चीज़ का सपोर्ट करता है कि यूपी ट्रिपल एससी में व्यापक बदलाव होने चाहिए, खासतौर से कॉमन कट ऑफ को लेकर, क्योंकि वही विद्यार्थी एक भर्ती के लिए अयोग्य है और एक भर्ती के लिए योग्य हो जाता है। ये कैसा सिस्टम है, विद्यार्थी को पहले ही पता होना चाहिए कि ये विद्यार्थी जो है इस साल आने वाली भर्तियों के लिए योग्य है या नहीं। जिस तरीके से टीईटी सीटीईटी में एक मिनिमम योग्यता बता दी जाती है, उसी तरीके से पीईटी में भी चीज़ें लागू होनी चाहिए। उसी को लेकर के विद्यार्थी लगातार जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। शिक्षा और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी गए थे, वहाँ पर भी जाकर के विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था और आज इसी को लेकर के बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। जैसे मनीषा अनुरागी को ज्ञापन अभी हाल ही में दिया था, प्रवीण पटेल को दिया था और भी बहुत, प्रवीण पटेल के अलावा और भी बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को पत्र विद्यार्थियों ने दिए थे और जनप्रतिनिधियों ने ये जो पत्र है वो मुख्यमंत्री जी को लिखा हुआ है। इसी को लेकर के अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, समाचार पत्रों के माध्यम से आज भी जानकारी दी गई है कि पीईटी न्यूनतम कट ऑफ को लेकर के जनप्रतिनिधियों का समर्थन। आप लोग भी अगर चाहते हो कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में एक कॉमन कट ऑफ हो, 50 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर, 70 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, जो भी एक निश्चित परसेंटाइल हो वो, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को पहले ही लाइक कर दें और सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो विद्यार्थी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हो तो इन विद्यार्थियों का एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर ये विद्यार्थी अपना मीटिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो और अधिक जानकारी आपको भी वहाँ से मिल जाएगी। तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जरूर लोग जाकर के इनके ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, सांसदों और विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके कहा है कि पीईटी केवल एक क्वालिफाइंग है और ऐसे में कट ऑफ तय होने से अधिक अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल, सांसद उज्ज्वल रमण सिंह, बांदा के सांसद कृष्णा देवी, विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसके अलावा भी जो मनीषा अनुरागी और बहुत सारे जो लोग हैं, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर पुष्पेन सरोज का नाम नहीं लिखा है और बहुत सारे लोग हैं, ये नए लोग हैं और इसके पहले के समाचार पत्र में उनके बारे में भी जानकारी दी गई थी। तो उसमें ये कहा गया है कि टीईटी और सीटीईटी जैसी परीक्षाओं में पहले से न्यूनतम कट ऑफ की व्यवस्था है, उसी तर्ज पर पीईटी में भी स्पष्ट मानक तय किए जाने चाहिए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और परीक्षा कैलेंडर बेहतर तरीके से बनेगा और अभ्यर्थियों को बार बार यात्रा व भीड़ भाड़ की परेशानी से राहत मिलेगी। पत्रों में इस बात पर जोर दिया गया है कि पीईटी प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। बात सही है, 20-25 लाख विद्यार्थी आवेदन करते हैं जिसमें लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं। न्यूनतम कट ऑफ तय होने से योग्य विद्यार्थियों का चयन सुगम होगा और भर्ती प्रक्रिया और अधिक न्याय संगत बनेगी। तो 4 लाख 5 लाख ऐसे कुछ विद्यार्थियों को कम से कम उसमें क्वालिफाई कराना चाहिए। 4 लाख 5 लाख विद्यार्थी अपना फिर मेंस में बैठेंगे और सभी विद्यार्थी सभी मेंस में नहीं बैठते हैं और ना सभी भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चिकित्सा विभाग की भर्ती आई, स्टाफ नर्स की, इस तरह की कोई भर्ती आई, तो वो विद्यार्थी जूनियर असिस्टेंट वीडियो वगैरह नहीं, वो अपनी भर्ती के लिए ही ध्यान देंगे, वो अपनी भर्ती के लिए ध्यान, एजीटीए वगैरह जैसे हैं वो अपनी भर्ती के लिए ध्यान देंगे। जितने भी विद्यार्थी हैं जेई के हैं वो अपनी भर्ती के लिए आवेदन करेंगे और उसमें खास योग्यता होती भी है। तो पूरे के पूरे 4 लाख तो नहीं चले जाएंगे ना जेई में, जिनके अंदर अर्हता होगी वही तो आवेदन करेंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी बिना मतलब में घबरा रहा है कि 4 लाख 5 लाख लोगों की कैसे मेंस करवाएंगे, तो 4 लाख 5 लाख मेंस नहीं देंगे।
और इसके पहले भी मैंने कहा था कि जितने भी विद्यार्थी हों, आप सभी लोग अपने-अपने ज़िलों में ऐसा कर सकते हैं। जे तो बहुत सारे विद्यार्थी कोशिश कर भी रहे हैं अपने-अपने ज़िलों में, अपने-अपने शहरों में जहाँ पर जो राजनेता रहता है और उसको ज्ञापन दे रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग की। कुछ हुआ नहीं, यही समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। मैंने कल भी बताया था कि फिर से विद्यार्थियों को निराशा हाथ लगी है। विद्यार्थियों को उम्मीद थी कि हो सकता है एक आध नोटिस आज जारी हो जाए, लेकिन जो वर्तमान जो चेयरमैन आए हैं, इनके कार्यकाल में एक भी इस तरीके की कोई नोटिस जारी नहीं हुई, एक भी नोटिस जारी नहीं हुई है। किसी भी चीज़ को लेकर के कोई नोटिस जारी नहीं हुई है और ऐसा कल भी हुआ। अब ये उम्मीद है कि हो सकता है कि अब अगले मंगलवार को कुछ चीज़ निकल कर के आएँ। देखिए आज क्या लिखा है, आज के समाचार पत्रों के माध्यम से कल की मीटिंग को लेकर के काफ़ी जानकारियाँ दी गई हैं। लिखा शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में तिथियों एमओयू पर चर्चा, जो टेंडर वगैरह की जो प्रक्रियाएं हैं परीक्षाओं की एजेंसियों की, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में आगामी परीक्षाओं की तिथियों, विभिन्न परीक्षा एजेंसियों के साथ समझौता पत्र तथा मानक संचालन प्रक्रिया पर चर्चा की गई। आगामी परीक्षा तिथियों पर अंतिम निर्णय लिए जाने से पूर्व परीक्षा समिति से तैयारी से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार कर संस्तुति मांगी गई है। तय हुआ कि समिति की संस्तुति के क्रम में आयोग की आगामी बैठक में परीक्षाओं की तिथियों के निर्धारण पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और टीईटी को लेकर के कोई चर्चा ही नहीं हुई। अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में परीक्षा नियंत्रक ने विभिन्न एजेंसियों के साथ प्रस्तावित एमओयू तथा परीक्षा संचालन से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया कि किस किस तरीके से परीक्षाएं होंगी, क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। इसमें परीक्षा की पारदर्शिता, सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी सहयोग, निष्पक्ष आयोजन से जुड़े बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। आयोग के उप सचिव एवं जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि प्रस्तावित एमओयू और एसओपी के परीक्षण के लिए आयोग ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है और यह समिति 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी। समिति की आख्या के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वास्तव में इसी को लेकर के विद्यार्थी सशंकित है। जो बार बार एमओयू एसओपी का जो परीक्षण चल रहा है, प्रस्तावित एमओयू जो हो चुके हैं परीक्षाओं को जिनको करवाना है एजेंसियों को, और यहीं से चर्चा शुरू हो रही है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं परीक्षण में ये चीज़ें फेल हो गई तो कहीं टीजीटी पीजीटी रद्द तो नहीं हो जाएगी। तो देखते हैं, और यह समिति 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी और समिति की आख्या के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो जितनी भी परीक्षा की पुरानी एजेंसियां हैं उनकी जांच हो रही है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक परीक्षा की तारीखों का ऐलान न हो जाए तब तक हम कुछ निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। और लिखा प्रतियोगियों ने मांगी लंबित परीक्षा तिथि और नई शिक्षक भर्ती। तो कल कुछ विद्यार्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग गए भी थे, वहां पर ज्ञापन भी दिया था, अधिकारियों से वार्ता भी किया था। इसको लेकर के उप सचिव ने आश्वस्त किया था कि एडेड महाविद्यालयों की विज्ञापन संख्या असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को निरस्त किए जाने के बाद आयोग नए सिरे से तारीखें निर्धारित करने की प्रक्रिया में है। लंबित टीजीटी पीजीटी परीक्षा का आयोजन भी प्राथमिकता में है और टीजीटी पीजीटी और प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य पदों पर भर्ती के लिए ई अध्याचन पोर्टल तैयार होते ही अध्याचन लिया जाएगा। तो यही सब बातें की गई। वहीं पर इसमें लिखा हुआ है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, पोर्टल जैसी बन जाएगा। इसके अलावा प्रयास किया जा रहा है कि लंबित परीक्षाओं में कम से कम कोई एक परीक्षा मार्च तक आयोजित करा ली जाए, इसके बाद क्रम से लंबित भर्तियों को पूरा कराया जाए। तो इसी बात की कल नोटिस ही जारी कर देता आयोग। संभावित नोटिस आयोग क्यों जारी नहीं कर रहा है टीजीटी पीजीटी को लेकर के? संकट तो है ही टीजीटी पीजीटी में। मैंने कल भी कहा था कि भले ही मौखिक आश्वासन शिक्षा सेवा चयन आयोग देता हो, जब मोहर लगा करके अपनी बात को बदल देता है तब हम उसके मौखिक बातों को कैसे मान सकते हैं। और फिलहाल विद्यार्थियों की एक अच्छी मांग ये है कि यहाँ पर डोमिसाइल लागू किए जाने की बात की विद्यार्थियों ने, कि जिस तरीके से बिहार और अन्य राज्यों ने डोमिसाइल लागू कर दिया है, 85% जो पद होते हैं वहाँ के भी स्थानीय नागरिकों के लिए आरक्षित कर दिए बिहार सरकार ने, उस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी लागू हो, ये मांग विद्यार्थियों ने की है। तो इसको लेकर के अधिकारियों ने कहा कि ये नीतिगत मामला है, ये तो शासन ही तय करेगा, इस पर आयोग क्या करेगा, जैसे शासन कहेगा उस तरीके से हम आरक्षण देंगे। अगली जो सूचना है वो चयन आयोग में ई अध्याचन पोर्टल को लेकर के। इसके लिए जानकारी दी गई है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के ई अध्याचन पोर्टल पर अध्याचन भेजने का परीक्षण करने के लिए माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा निदेशालय से अधिकारी एवं पटल सहायक मंगलवार को आयोग कार्यालय पहुंचे। माध्यमिक के अध्याचन के लिए अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने स्वयं प्रक्रिया देखी। माध्यमिक का अध्याचन प्राप्त करने के लिए पोर्टल तैयार हो गया है और उच्च शिक्षा निदेशालय के पटल सहायक ने कुछ दिक्कतें बताई हैं जिनका निराकरण कराया जा रहा है और जल्द ही पोर्टल लाइव कराए जाने की तैयारी है, ताकि ऑनलाइन अध्याचन लिए जाने
की प्रक्रिया शुरू की जा सके। तो माध्यमिक का जो अध्याचन का पोर्टल तैयार हो गया है। कुछ चीज़ें हैं वो जैसे ही सही हो जाएंगी वैसे ही आपका जो पोर्टल है वो लाइव हो जाएगा और उसके बाद में अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग आ जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि फरवरी के महीने में इसका विज्ञापन जारी होगा टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती। एक अन्य समाचार पत्र में भी परीक्षाओं को लेकर के जानकारी दी गई है कि कल जो मीटिंग हुई थी उसमें यह तय हुआ कि समिति की संस्तुति एक समिति बनाई जाएगी और उसकी संस्तुति के क्रम में आयोग की अगली बैठक में परीक्षाओं की तारीखों के निर्धारण पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कुल मिलाकर के अभी सभी मामलों में देरी लगेगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, पुरानी भर्ती का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीटीटी हो। बिना टीईटी जीआईसी के कक्षा 6 से 8 तक में पढ़ा रहे एलटी भर्ती पर संकट। विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में टीईटी लागू हो। टीटी पेपर सेकेंड जूनियर वाला जो टीईटी है वो लागू हो, क्योंकि जो एलटी के जो शिक्षक होते हैं वो 6 से 8 की भी कक्षाएं लेते हैं और एनसीटी ने कहा कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के शिक्षकों को टीईटी अनिवार्य रूप से करना होगा, चाहे वो पुराने शिक्षक हों चाहे वो नए शिक्षक हों। इसलिए विद्यार्थी नई भर्ती में मांग कर रहे थे एलटी की जो चल रही है कि इसमें टीटी को लागू किया जाए, लेकिन अब मामला पुराने शिक्षकों पर भी आ गया है। मैंने कल बताया था कि यही सेम इसी तरीके का मामला था बेसिक का। बेसिक में सरकार प्रमोशन कर रही थी प्राइमरी से उच्च प्राथमिक में पुराने शिक्षकों का, और उसमें किसी ने कोर्ट में कह दिया कि ये जो प्रमोशन हो रहा है उसमें लिखा हुआ एनसीटी ने कहा है कि अगर कोई शिक्षक पुराना अगर प्रमोट होता है चाहे प्रधानाचार्य के पद पर चाहे वो जूनियर के पद पर, तो उसको टीईटी करना होगा। जिन विद्यार्थियों के पास टीईटी की योग्यता होगी उन्हीं का प्रमोशन होगा। अब ये मामला जब सामने आया कोर्ट के, तो कोर्ट ने प्रमोशन वाला मामला था, प्रमोशन को रोकने को लेकर के ये चीज़ की गई थी, और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सारे जितने भी शिक्षक नए पुराने हैं सभी को अब अनिवार्य रूप से टीटी करना होगा। अब पूरे देश के जो शिक्षक हैं वो फंस गए हैं, पुराने शिक्षक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा कि जो रिटायर होने वाले हैं, जिनके रिटायरमेंट के लिए 4-5 साल बचा है, केवल उनको छूट दी जाएगी, बाकी सभी को टीटी करना होगा। अब उसी राह पर आपका जो है ये जीआईसी भी है। जीआईसी में नई भर्ती में मांग कर रहे थे विद्यार्थी, और इसमें अब पुराने जो शिक्षक वो लपेटे में आ गए हैं। कल परसों 12 तारीख को ये केस लगा था। 12 तारीख को कोर्ट ने आदेश दिया है कि जरा बताइए जो भी जीआईसी हैं जहां पर 6 से लेकर के 12 तक की कक्षाएं चलती हैं वहां पर शिक्षकों की योग्यता क्या है, वहां पर टीटी पास है कि नहीं है। उसी को लेकर के यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी गई आज के पेपर में, और कल सोशल मीडिया में भी मामला गर्म था। लिखा राजकीय इंटर कॉलेज के लिए एक तरफ सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, वहीं इनमें संचालित कक्षा 6 से 8 तक में पढ़ाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण को अनिवार्य नहीं किए जाने का विरोध किया जा रहा है। भर्ती विज्ञापन के विरोध में जय हिंद यादव की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से 21 जनवरी को यह जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। जीआईसी में कक्षा 6 से 8 तक में पढ़ा रहे शिक्षकों की संख्या कितनी है, उनकी योग्यता क्या है, वह टीईटी या केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटी उत्तीर्ण है या नहीं है। चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोर्ट ने यह कहा था कि 904 विद्यालय ही ऐसे हैं जहां पर कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की कक्षाएं चलती हैं, और लगभग 1488 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर केवल 9 और 10 की पढ़ाई होती है, और हम इन्हीं विद्यालयों के लिए भर्ती निकाला है, हमने भर्ती निकाली है। तो उसी क्रम में कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ये आप ये बहाना बना रहे हैं कि हमने इसके लिए भर्ती निकाली है, तो अब ये बताइए ये शिक्षक कहाँ से आए हैं और इनके अंदर क्या योग्यता है। तो हालांकि वो गुमराह किया शासन ने, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये सभी 1488 और 904 सभी का अध्याचन गया था। अभी तो अगर और कोर्ट डाटा मांग लेगी ना अध्याचन का कि कहाँ कहाँ से अध्याचन आया है, तब तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएंगे। कोर्ट में झूठ नहीं बोलना चाहिए। और लिखा है कि वह टीईटी या केंद्रीय शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण है या नहीं, इसमें प्रभावी पैरवी के लिए शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी मंडलीय शिक्षा निदेशकों जेडी से कक्षा 6 से लेकर 12 तक में पढ़ा रहे शिक्षकों की जानकारी बुधवार को 14 जनवरी तक मांगी है। और याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे व अधिवक्ता संजय कुमार यादव पैरवी कर रहे हैं। संजय यादव ने बताया कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 की 20वां परीक्षा चल रही है, लेकिन यह भर्ती कोर्ट के आदेश के अधीन है। तो सब्जेक्ट टू आउटकम तो ये भर्ती पहले ही हो गई थी जिस दिन केस ये दाखिल किया गया था। अखिलेश यादव की तरफ से केस दाखिल हुआ था। इसके पहले भी एक याचिका अखिलेश यादव की तरफ से दाखिल की गई थी, और ये दूसरी नई याचिका जय हिंद यादव के नाम से दाखिल की गई थी। आगे लिखा इसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में अनिवार्य योग्यता में टीईटी को शामिल नहीं किया गया है, और सरकार सिटी कैडर को 9 जनवरी 1992 को डाइंग कैडर घोषित कर दिया है। तो जो कैडर था 6 to 8 का एक अलग से कैडर बनाया गया था, वो कैडर डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया, और राज्यपाल ने यह भी कहा था कि नया कैडर न बनाया जाए। वो पत्र में मैंने दिखाया था, और लिखा था कि एलटी ग्रेड में इसको समाहित कर दिया जाए। एलटी ग्रेड मतलब 6 से 10 के लिए कहा गया था।
लिखा एलटी ग्रेड शिक्षक से ही कक्षा 6 से 10 तक शिक्षण कार्य करा रही है। शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 6 से 8 तक में ही शिक्षण कार्य करने के लिए टीटी अनिवार्य योग्यता है। इस संबंध में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शिक्षक नियुक्त हैं और कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक है लेकिन टीटी उत्तीर्ण नहीं है, उन्हें 2 वर्ष के अंदर टीटी योग्यता अर्जित करना अनिवार्य है। अब याचिका पर 12 जनवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक से शिक्षकों के संबंध में जानकारी मांगी है और इस क्रम में शिक्षा निदेशक ने जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 12 जनवरी को पत्र के साथ प्रारूप भी जारी किया। ये है वो याचिका का स्टेटस 12 तारीख की सुनवाई का। अब इस केस की सुनवाई अब 21 जनवरी को होनी है और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, काउंसिल सिद्धार्थ खरे, संजय यादव और यहाँ पर ये रिस्पॉन्डेंट ये सरकार के एडवोकेट हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।